So yes, hello everyone. So this is Ishan Mumtaz and welcome to the new week. And today is Monday, 27th of April. Let's see the quick euro analysis for today. First of all, हम वही करेंगे जो हमारा सिनेरियो रहता है, ठीक है? ओ वाओ, ये तो मैंने अभी देखा यार. This is a very huge drop in the dollar index. So we'll just mark it out the highs. मैग्नेट को ऑन कर लेते हैं एंड द लोज ऑफ द प्रीवियस डे. चलो इसका एक हाई हमने कर लिया और एक इसको हम कर लेंगे, ठीक है? इसको और नीचे से हम इसके लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है? सो इट्स ऑन अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन राइट नाउ, ठीक है? एंड इसके बाद सिंपली हम जाएंगे यूरो के ऊपर. यूरो के जाके हाइज एंड लोज को मार्क करेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर. एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. ओके, वी हैव जस्ट मार्क्ड द लो ऑफ दिस, ठीक है? इस यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इट शुड रीटेस्ट लाइक दिस. इसको कम से कम यहाँ से इतना रीटेस्ट करना चाहिए, ठीक है? एल्स हमारे पास जो हाइज हैं वो काफ़ी ऊपर है, 1760 के एरिया पे हाई पड़ा हुआ है, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी इट शुड बी रीटेस्टिंग इन अ सिंपलेस्ट वे, ओके? और यहाँ पे इसका हम लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है? हमारे लिए थोड़ा सा ना इजी रहेगा. और यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे पास बहुत रिसेंट है. अब चलते हैं H1 के अंदर, ठीक है? H1 के अंदर जाके हम इसको चेक करते हैं कि H1 के अंदर हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है. यहाँ पे हमने H1 के एरियाज ऑलरेडी मार्क किए हैं, ठीक है? इट वाज अ वेरी गुड ऑफ अ सिनेरियो. लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आके मार्केट एक हमारे पास एक कंसोलिडेशन लेगी और यहाँ से हमारे पास बाय के चांसेस हैं. और ऑलरेडी हमारे पास ये रेड एरिया मार्क था, ठीक है? और एग्जैक्टली यहीं से मार्केट ने इसको टैप किया है. तो मैं आपको ना थोड़े बड़े उससे सिनेरियो में दिखा देता हूँ. मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे इसको आके टैप किए और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट मूव ऑन की है. अच्छा, अब हमारे पास जो नई चीज़ जो डेवलप हुई है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है? ओवरऑल आप यहाँ पे H1 पे अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, स्ट्रक्चर को लाजमी मार्कआउट कर लिया करें. स्ट्रक्चर हमेशा किंग रहता है, ठीक है? स्ट्रक्चर इज द किंग इन द मार्केट एंड स्ट्रक्चर ऑलवेज मूव्स द मार्केट. ये हमारे पास एक H1 का स्ट्रक्चर था, ठीक है? जो हमारे पास आखिरी लोअर हाई था, ठीक है? वो ये था, ठीक है? इसको यहाँ से मार्केट ने अभी ब्रेक कर लिया है. एंड लेट्स सी वेयर द वेव गोज राइट नाउ, ठीक है? इसके साथ में आप RSI को लाजमी रखा करें, ठीक है? और उसके साथ वॉल्यूम को लाजमी रखा करें. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत फिट रहता है. ये H1 के एरियाज हैं. अच्छा, इसके अंदर जो न्यू चीज़ तो नहीं है, खैर ये पहले की चीज़ है. ये वाली चीज़ है, इधर से मैंने एक ट्रेड भी दी हुई है आप लोगों को, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी तो रिजेक्शन ली है. अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ठीक है? ये एरिया, इसके बाद हमारे पास हम अपने एरियाज को थोड़ा सा मोर डिफाइन कर लेते हैं. और एरिया हमें वो वाला चाहिए जिसकी जो वेव है उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, ठीक है? अब ये जो वेव है ना, ये वाली वेव, इसने कोई खास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया. इस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये वाली वेव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो यू शुड हैव सम मेंटोरशिप, ठीक है? अच्छा, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि इस वेव ने इसको नहीं तोड़ा, इसके लो को नहीं तोड़ा, ठीक है? हाँ, इस वेव ने इस लो को तोड़ा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खैर, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन इट वर्क्स अ लॉट इनटू द मार्केट, ओके? अब नेक्स्ट जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे. 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं भाई साहब क्या हो रहा है, ठीक है? हमारी जो पिछली मार्किंग्स हैं वो तो, अबे ये क्या हो गया? एक मिनट. हमारी जो पिछली मार्किंग्स हैं वो ऑलरेडी हुई हुई हैं, ठीक है? हमने सिंपल क्या करना है कि हमने उसके ऊपर जाके चेक करना है कि इज देयर एनीथिंग न्यू और नॉट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये H1 की लाइन थी जिसको हम अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है? और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो अब राइट नाउ हमारे पास चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कौन से एरियाज हमारे लिए. अब ये देखिए, रेड एरिया के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है. और ये वाला जो वेव है ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रहा है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर याद रखिएगा बहुत जरूरी होता है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि लेफ्ट पे जो लो है वो हमारे पास ब्रेक हुआ और अच्छे इम्पल्स के साथ ब्रेक हुआ हो, तब हम उस जगह को है थोड़ा ज़्यादा भाव देते हैं, ठीक है? अच्छा, सिंपल आप लोज और हाईज को देख सकते हो, ठीक है? M15 में वही वाला काम करना है जो हमने
उसके अंदर किया है, दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर किया है। इसको हम सॉरी यहाँ पे करते हैं M15, ये रहा हमारा। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी टू लुक हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है कि आपने, क्योंकि यहाँ से हमने ट्रेड ली हुई है, आपने इस वेव को देख लेना है कि भाई साहब ये हमारे पास क्या कर रही है। ठीक है, तो M15 अगर आप मार्क करना चाहते हो तो यहाँ से इसको उठा के सिंपल मार्किंग आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज, ये कलर आ गया हमारे पास। ठीक है, और आपके एरियाज बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज जब ट्रेड लेनी होती है तब बंदा थोड़ा सा फास्ट होता है, बंदे को नहीं पता लग रहा होता कि यार अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक फिट एरिया है, M15 के टाइम फ्रेम है। ठीक है, अच्छा इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। ठीक है, और इस वेव ने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मजे की बात है, और से देखें, इसने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं ये वाली कैंडल हमारे पास क्या है। ओहो, ठीक है, इस कैंडल को भी आप मार्कआउट कर सकते हो, अच्छी कैंडल है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्लो आया है हमारे पास। ठीक है, आज मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि यार ट्रेड क्यों हम दे रहे होते हैं और इसके पीछे मेन वजह क्या होती है। यहाँ से भी एक अच्छा हमारे पास सिनेरियो बन सकता है फॉर द ड्रॉप। ठीक है, बाकी जो है, बाकी सिंपल सी बात है, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये है कि ये इस तरह कुछ जा रहा है। ठीक है, M15 के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वापस यहाँ से यूं करके एक दफ़ा लौटे यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट बेसिकली। और M5 पे बात करें तो M5 जो है वो कंफर्मेशन के लिए इतना कोई खास लंबा सीन नहीं करना हमने M5 पे। ठीक है, M5 पे लास्ट ईयर में ट्रेड करता होता तो मज़ा बहुत आता है M5 पे। स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए आप M5 को देख सकते हो। बाकी जो है M15 आप देखा करें, M15 पे थोड़ा ज़्यादा सॉलिड चीज़ें होती हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी ट्रेड हो जाता है। ठीक है, सो वी आर इन द हायर हाइज। ठीक है, एज सिंपल एज डैट। जब भी हमारे पास यार इन लिक्विडिटी की बात करें तो जब भी हमारे पास हायर हाई स्वेप्ट होता है, हायर हाई स्वेप्ट होता है, ठीक है, तो हमारे पास मार्केट एक बाय की ट्रेंड में होती है। और जब भी हमारे पास लोज स्वीप हो रहे होते हैं, ठीक है, रन तो सॉरी स्वीप नहीं, रन हो रहे होते हैं। जब हायर हाइज रन हो रहे होते हैं तब हाई ट्रेंड होते हैं, और जब लोज रन हो रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लोअर ट्रेंड हो रहा होता है। तो एज सिंपल एज दैट, मार्केट को ज़्यादा आप कंफ्यूज ना किए करें। ठीक है, इट्स टू मच सिंपल। एंड राइट नाउ यू कैन सी कि हमारे पास दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस। अगर यहाँ से ये रिटर्न होती है, ठीक है, और इस लो को तोड़ती है, तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस इज M15 टाइम फ्रेम। और ये किल जोन्स के लिए आप ICT किल जोन्स, आप अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ये इंडिकेटर आप लगा लें, इससे आपकी एशिया की रेंज और लंदन की रेंज होती है बड़ी क्लियर हो जाती है, और आपको एंट्री लेने में बहुत आसानी होती है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस वाज ईशान मुमताज, मोर पावर टू यू एवरीवन।